अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हो सकता है बहुत ज़्यादा अजीब हो, क्योंकि आज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि दुनिया भर में जिस तरह लोग शादियाँ करते हैं उनके क्या कल्चर्स और क्या ट्रेडिशंस होते हैं। तो कुछ ममालिक के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वो जब उनके यहाँ शादियाँ होती हैं तो वो किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, उनके क्या क्या रिचुअल्स होते हैं, क्या क्या तरीक़ेकार होते हैं शादियों में। सबसे पहले जो कंट्री हमारे पास है वो बहुत ही एक डिफरेंट मुल्क है जिसका नाम अक्सर हम लोग सुनते हैं। इसका नाम है कीनिया। जी, जो अफ्रीका के अंदर मौजूद है। कीनिया के अंदर जब शादी होती है जो जो दुल्हा होता है वो दुल्हन को एक चेन गिफ्ट करता है, जो एक ऑर्डिनरी सी चेन होती है, जिससे दुल्हा उसको ये जाहिर करता है कि मैं मतलब आपसे शादी करना चाह रहा हूँ। एक पैगाम होता है वो, और अगर दुल्हन उसे एक्सेप्ट कर ले तो इसमें दुल्हन की रजामंदी नजर आती है। उसके बाद जो दुल्हा होता है वो तकरीबन 3 गाय और 2 भेड़ें दुल्हन को गिफ्ट करता है। और उन भेड़ों में से जो नर होता है, यानी जो मेल भेड़ होता है, उसको ज़िबा किया जाता है। उसकी जो चर्बी होती है वो दुल्हन के कपड़ों के ऊपर और सर के ऊपर लगाई जाती है, जिसका मतलब है कि इन दोनों के दुल्हा दुल्हन के रिश्ते में बहुत ज़्यादा मजबूती पैदा होगी, बहुत मोहब्बत पैदा होगी इन दोनों में। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात है वो ये है कि दुल्हन के तमाम घर वाले दुल्हन के ऊपर थूकते हैं। जी, दुल्हन के ऊपर थूकते हैं। इनके उनके मुताबिक कि इससे दुल्हन के ऊपर जितनी भी बलाएं होंगी, जितनी भी बुरे वो होंगे, वो क्या कहना चाहिए कि नहुसत वगैरह होगी, वो सब उतर जाती है। जी, और ये हकीकत है और ये कई सालों से चलता आ रहा है कीनिया के अंदर। उसके बाद जो कंट्री आता है उसका नाम है आयरलैंड। आयरलैंड का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। बहुत ही डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं आयरिश पीपल्स जो होते हैं, और ख़ास तौर पे अपने बालों की वजह से, रेड हेयर्स की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। आयरलैंड में जब भी कोई शादी होती है तो उसमें जो दुल्हन है वो एक ख़ास किस्म का रक्स करती है, जो उनका ट्रेडिशनल डांस होता है वो करती है, लेकिन बहुत ही एहतियात से डांस करती है कि डांस करने के दौरान उसका पैर ज़मीन से उठ ना जाए। ये वो बहुत एहतियात रखती है। उनके मज़हब के मुताबिक अगर डांस करते वक्त दुल्हन का पैर उठ गया तो कुछ ऐसी ईवल्स होते हैं, कुछ ऐसी परियां होती हैं जो ख़राब होती हैं, जो दुल्हन के ऊपर हावी हो सकती हैं और उससे उनका रिश्ता जो है वो टूट भी सकता है। जी, हकीकत है ये। उसके बाद जो कंट्री आता है वो है जर्मनी। इनकी कहानी तो वेडिंग की बड़ी दिलचस्प किस्म की होती है। जर्मनी में जब भी शादी होती है तो जो दुल्हा दुल्हन का एक सेपरेट घर होता है, तमाम मेहमान जो शादी में इनवाइट होते हैं वो उस घर में जाते हैं और घर के अंदर मौजूद तमाम प्लेट्स को तोड़ देते हैं। जी, एक एक करके तमाम प्लेट्स को तोड़ देते हैं, हत्ता कि घर में मौजूद तमाम बर्तनों को तोड़ देते हैं। और उसके बाद मतलब उनका ये Thank you मानना for है कि अगर watching हम this बर्तन तोड़ video देंगे until it is तो finished. इससे If जितनी भी useful घर to you में guys, please बुरी like and बलाएं share हैं, this जो video. नहुसत वगैरह है, If वो you सब have खत्म any हो जाएगी suggestions और for इनके us, रिश्ते leave a में काफी message in the कामयाबी आ comments जाएगी। field. और उसके बाद Always दूल्हा दुल्हन support जो us by हैं clicking the वो दोनों subscribe button मिलकर आपस because में it means एक a lot to स्ट्रेटजी us. बनाते हैं कि कैसे To इस the घर को next साफ video. करना है, See और you. दोनों मिलकर फिर उस घर को साफ करते हैं। इससे उन दोनों के बीच में एक साथ काम करने और एक साथ जिंदगी गुजारने की एक लगन पैदा होती है, और इससे उनके रिश्ते में और ज्यादा मजबूती आती है। ये उनका बिलीफ है कि ऐसा होता है। एक और कंट्री है जिसका नाम है नाइजीरिया। अफ्रीकन साइड पे एक कंट्री है। नाइजीरिया के ट्रेडिशन को इतना खास अजीब सा या इतना कोई खास मुश्किल नहीं है। उनके जब भी कोई वेडिंग होती है तो जो बैंक नोट्स होते हैं, यानी आम करेंसी नोट्स जो होते हैं, उसके बंडल्स को और कुछ नोट्स को निकाल कर दुल्हा दुल्हन के सर के ऊपर रब किया जाता है। उनके मुताबिक जितना हम रब करेंगे उससे उनकी तमाम बलाएं, तमाम जो बुरे ईवल्स वगैरह उनके रिलेशंस में आने होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। और फिर वो जो नोट्स हैं वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं जिस तरह आम हमारे यहाँ शादियों में होता है कि बच्चे लूट रहे होते हैं। सेम इसी तरीके से नाइजीरिया के अंदर भी होता है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग कंट्री जिसका मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था सुन के, वो है चाइना। जी, चाइना की कुछ स्टेट्स के अंदर जब शादियां होती हैं तो शादी से तकरीबन 1 महीने पहले दुल्हन जो है वो रोने की प्रैक्टिस करती है। पहले कुछ हफ्तों में वो अपनी वालदा के साथ रोती है, फिर अपने वालिद के साथ रोती है, फिर जो बाकी के दिन बच जाते हैं उसमें अपनी नानी के साथ, दादी के साथ, और एंड के डेज में अपनी बहनों के साथ वो रोती है। उनके मुताबिक कि ये इतना जो रोना होता है 1 महीने तक, इससे दुल्हन को शादी वाले दिन रोना नहीं आएगा।
क्योंकि उनके कल्चर के मुताबिक शादी के दिन रोना जो है वो काफ़ी बुरा समझा जाता है और इससे उनके रिलेशन में काफ़ी कमज़ोरी पैदा होती है। तो ये बहुत ही मुझे एक इंटरेस्टिंग भी लगा और बहुत अजीब सा भी लगा कि शादी से 1 महीना पहले दुल्हन जो है वो रोने की प्रैक्टिस करती है और सब घर वाले मिलकर आपस में रोते हैं। ये कंट्री, इसके रिचुअल्स, इसके ट्रेडिशंस और इसके कल्चर्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं। कुछ ऐसे रस्म व रिवाज हैं जो आज भी कायम है इस कंट्री के अंदर। जी, इस कंट्री का नाम है इंडिया। इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी खातून जिसका शादी से पहले बर्थ चार्ट अगर निकाला जाता है, जिसको आम ज़बान में हम कहते हैं कि कुंडली निकाली जाती है, तो उसके बर्थ चार्ट के अंदर अगर सैटर्न और मार्स उसके 7th हाउस में है, मतलब एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, अगर मार्स और सैटर्न उसके 7th हाउस के अंदर है, तो वो खातून जो है वो मंगलिक है। जी, यानी उनकी शादी नहीं हो सकती है। अगर शादी हो गई तो शादी के अर्ली डेज में, शुरू में ही उनके जो खाविंद, उनके जो हस्बैंड होंगे, उनकी डेथ हो जाएगी उनके मुताबिक। तो शादी से पहले उस मतलब उन खातून की शादी किसी दरख्त से कराई जाती है जो तकरीबन 100 Thank you for इयर्स watching पुराना this कोई दरख्त video हो, until it is उससे कराई finished. जाती है। If जी, useful to you हकीकत है guys, और ये please like and ट्रेडिशंस share this आज भी कायम video. If you have any वैसे suggestions एक for us, leave a message फॉर्मर in the एक्ट्रेस comments थी, field. उनकी शादी भी किसी दरख्त से Always करवाई गई support us by थी। clicking जी, the subscribe और button फिर एक कंट्री because आता है it जिसका means a नाम है lot to रोमेनिया। us. जी, To the रोमेनिया next का जो video. वेडिंग See you. कल्चर है कुछ ज़्यादा ही अजीब किस्म का है। इसमें जो दुल्हन होती है उसको शादी से कुछ दिन पहले ही किडनैप कर लिया जाता है। जी, ऑफिशियली किडनैप कर लिया जाता है और किडनैप करने के बाद जो किडनैपर होता है, यानी जो मेन बंदा होता है, उसे 2 से 3 दिन अपने पास रखता है। जी, हकीकत है ये। थोड़ा सा अजीब है लेकिन उनका कल्चर है ये। 2 से 3 दिन अपने पास रखता है और इस 2 से 3 दिन अपने पास रखने पर वो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड हो जाती है कि ये उसकी वाइफ है। सोचे ज़रा कितना अजीब है अगर ये यहाँ होता तो। और एक कंट्री है जिसका नाम है साउथर्न कोरिया। वैसे तो एक नॉर्थ कोरिया, एक साउथ कोरिया। तो साउथर्न कोरिया के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की एक चीज़ होती है। उसमें शादी से पहले जो दूल्हा होता है उसके पैर के ऊपर, मतलब शादी वाले दिन ही जो लास्ट डे होता है, उसके पैर के ऊपर स्टिक से जोर जोर से दुल्हन के घर वाले मारते हैं उसके पैरों के ऊपर और उसको हिलना नहीं होता। और इसी मार के दौरान उससे बहुत ही मुश्किल सवालात वगैरह पूछते हैं और ये देखने के लिए कि वो कितनी इजीली उन क्वेश्चंस के आंसर को टैकल कर लेता है और जवाब दे देता है। और उससे पूछते रहते हैं वो सवाल, कुछ देर तक उसके पैरों पे मारते हैं, उससे क्वेश्चंस करते हैं। इससे पता चलता है कि वो मुश्किल हालात में अपनी वाइफ का कितना साथ दे सकेगा और कितनी देर तक कायम रहेगा। वैसे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान में भी होना चाहिए, बस पैरों पे नहीं, उनके सर पे और कमर पे मारना चाहिए। और जनाब लास्ट में जो कंट्री है उसका नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के अंदर बहुत ही एक अजीब तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक डिफरेंट सा कल्चर है। इसमें शादी से तकरीबन 3-4 दिन पहले दोनों दूल्हा दुल्हन जो हैं वो घर से बाहर नहीं निकलते। कुछ हमारे जैसा ही हमारे यहाँ होता है कि जी दुल्हन जो है वो माइयों बैठ जाती है, जी वो किसी को अपना फेस नहीं दिखा सकती है, समथिंग लाइक दिस। तो इंडोनेशिया में 2 से 3 दिन तक दूल्हा दुल्हन दोनों घर से बाहर नहीं निकलते। और सबसे अजीब बात जो इतनी मुश्किल है कि कम से कम 3 दिन तक, 3 डेज तक उनको, उन दोनों को वॉशरूम यूज नहीं करना होता। कैन यू इमेजिन कैसे? और इस 3 दिन के अंदर वो बहुत कम खुराक इस्तेमाल करते हैं। इससे इन दोनों के रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा मजबूती पैदा होती है, मोहब्बत पैदा होती है और डिफरेंट किस्म की जो नज़रें होती हैं, जो बुरी नज़रें होती हैं, Thank you for उनसे बच watching this जाते हैं। video until it is Can you finished. imagine? If जी, useful and to these you are guys, also please Muslim like and peoples. share this video. So मुझे If you have कमेंट any में ज़रूर suggestions for बताइएगा us, कि leave आपको a मेरी message वीडियो in the कैसी comments लगी और field. इससे रिलेटेड भी कोई और Always इन्फॉर्मेशन हो support तो us by ज़रूर clicking मुझसे the शेयर subscribe कीजिएगा। button एंड प्लीज because it सब्सक्राइब means माय a lot चैनल, to लाइक माय us. वीडियो। अल्लाह To the हाफ़िज़। next video.